हेलो एवरीवन, आई एम ए बीजीएमआई स्पोर्ट्स एथलीट और मेरे को स्पोर्ट्स सिनेरियो में लगभग 3+ ईयर्स हो चुके हैं और मैंने इन ईयर्स में बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं जो कि लगभग अभी के टाइम पे हर एक स्पोर्ट्स एथलीट कर रहा है। तो अगर आप भी बीजीएमआई स्पोर्ट्स सिनेरियो में आने की सोच रहे हैं, आना चाहते हैं या आ चुके हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत अच्छी होने वाली है। वीडियो पूरी ज़रूर देखें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो हर एक बीजीएमआई बिगिनर स्पोर्ट्स एथलीट अपनी जर्नी में करता है। नंबर 1, चेंजिंग टीम कॉन्स्टेंटली। नंबर 2, ब्लेम गेम। नंबर 3, नो एफर्ट्स। नंबर 4, डिस्कशन। नंबर 5, ब्लाइंडली ग्राइंड। नंबर 6, अर्ली सक्सेस। नंबर 7, डाउनफॉल। और नंबर 8 जो कि लास्ट है वो है कंपेयरिंग सेल्फ विद अदर प्लेयर्स। तो चलो पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है चेंजिंग टीम कॉन्स्टेंटली। चेंजिंग टीम कॉन्स्टेंटली में जब एक प्लेयर हर वीक या हर मंथ में टीम बार बार चेंज करता है, बार बार टीम चेंज करने की वजह से प्लेयर अपनी प्रोग्रेस को रोक देता है। जब एक प्लेयर बार बार कॉन्स्टेंटली टीम चेंज करता है तो वो कहीं ना कहीं हर एक न्यू टीम में अपने एक न्यू रोल के साथ जाता है और वो अपने जो ओरिजिनल रोल है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है और उसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा लॉस होता है। बार बार प्लेयर को टीम चेंज करने की वजह से अपने न्यू टीममेट के साथ हमेशा न्यू कोऑर्डिनेशन और सिनर्जी बनानी पड़ती है, जिसकी वजह से वो इसी ही लूप में फंसा रह जाता है और बार बार टीम चेंज करता ही रह जाता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है ब्लेम गेम। ब्लेम गेम का मतलब एक प्लेयर जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता और बार बार अपनी गलतियां छुपाता है। अपनी मिस्टेक्स को हाईलाइट करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आप डेली ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके ड्रिल्स परफॉर्म करते हो, क्योंकि जब एक प्लेयर अपनी मिस्टेक्स को सामने रखता है, एक्सेप्ट करता है, तो वो अपनी ग्रोथ और कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखता है। तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक होने वाला है डिस्कशन। डिस्कशन एक बहुत छोटी चीज़ लगती है, लेकिन मैचेस के बाद या टूर्नामेंट के बाद जब आप डिस्कस करते हो तो आपकी परफॉर्मेंस को बूस्ट अप करता है। और डिस्कस करना मतलब आप हर एक अपने प्लेयर्स की मिस्टेक्स को आगे रख रहे हो, उनको पॉइंट आउट कर रहे हो और उनको इम्प्रूवमेंट की तरफ आगे बढ़ा रहे हो और उसकी वजह से परफॉर्मेंस अच्छी आती है और प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस भी अच्छा होता है। प्रूव करना, डिस्कशन करने की वजह से प्लेयर में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आती है और एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। डिस्कशन करना मतलब आप अपने प्लेयर्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगाते हो, प्लेयर्स एक दूसरे के बारे में जानते हैं कि प्लेयर्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है और एक दूसरे में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है और ट्रस्ट बिल्ड होता है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है एफर्ट्स। एफर्ट करना एक प्लेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप गेम पे एफर्ट डालते हो तो गेम आपको बदले में रिजल्ट देता है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी आती है। मैं बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स को देखता हूँ डेली बेसिस में जो डायरेक्ट स्क्रीम्स या टूर्नामेंट के मैचेस खेलने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि वो ना कुछ ट्रेनिंग ड्रिल्स करते हैं, ना कुछ ग्राइंड करते हैं बिफोर द मैचेस। उनकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेकार आती है और वो दूसरे को ही ब्लेम कर देते हैं। बहुत सारे प्लेयर्स मैंने ऐसे भी देखे हैं जो अभी के टाइम पे कभी ट्रेनिंग ग्राउंड जाते ही नहीं और वो उस चीज़ पे बहुत प्राउड फील करते हैं। लेकिन एक प्लेयर के लिए गेम पे एफर्ट डालना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से वो उसको बदले में रिजल्ट भी मिले। तो चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक होने वाला है ब्लाइंडली ग्राइंड। ब्लाइंडली ग्राइंड करते हुए मैंने बहुत सारे प्लेयर्स को देखा है और जिसमें मैं भी हुआ करता था। ग्राइंड करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ब्लाइंडली ग्राइंड करना लॉन्ग टर्म के लिए आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर बुरा इफेक्ट डालता है और वो आपको आपके इंपॉर्टेंट मैचेस के टाइम पे कॉस्ट कर सकता है। क्योंकि मैं भी एक टाइम पे बहुत ब्लाइंडली ग्राइंड करता था, 6-6 5-5 आवर का ट्रेनिंग शेड्यूल रखता था, जिसकी वजह से जब मेरे मेन टूर्नामेंट मैचेस रहते थे उस टाइम पे स्ट्रेस लेवल की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी और बहुत परफॉर्मेंस पे बहुत इफेक्ट पड़ता था। तो ब्लाइंडली ग्राइंड इज़ गुड बट नॉट फॉर लॉन्ग टर्म। तो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है अर्ली सक्सेस। अर्ली सक्सेस कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं टिकती। सक्सेस आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो आपको अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, सब कुछ। अगर एक प्लेयर को लॉन्ग टर्म की सक्सेस चाहिए गेम में तो आपको बहुत सारे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बहुत सारा टाइम डालना पड़ेगा और ऑलमोस्ट आपको अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, सब कुछ। सक्सेस आपको लॉन्ग टर्म की जब मिलती है जब आप अपना टाइम और अपनी सारी चीज़ें सेक्रीफाइसेस कर देते हो, क्योंकि सक्सेस वांट्स सेक्रीफाइसेस।
जब एक प्लेयर अपनी सक्सेस के लिए सब कुछ सेक्रीफाइसेस कर देता है तब ही उसको सक्सेस मिलती है। लाइक जोनाथन ने अपना सब कुछ लगा दिया गेम के लिए और आज जोनाथन का कोई कंपटीशन नहीं है। तो चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। तो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है डाउनफॉल। बहुत सारे बिगनर बीजीएमआई स्पोर्ट्स प्लेयर है जो कि अपने डाउनफॉल के टाइम पे बीजीएमआई को खेलना छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि उनसे नहीं होगा। यही प्लेयर्स की सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि डाउनफॉल हमें लर्निंग्स ला के देता है, हमें एक पर्टिकुलर टाइम ला के देता है जिसमें हम कुछ नई चीज़ें सीखते हैं। क्योंकि जब हम अपने प्राइम में होते हैं तब हम उन्हीं चीज़ों की वजह से हम अपने प्राइम में होते हैं जो चीज़ें हम अपने डाउनफॉल में सीखते हैं। डाउनफॉल में हमें हमेशा लर्निंग्स मिलती हैं अगर हम अलग नज़र से देखें तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। चलो, तो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है कंपेयरिंग सेल्फ विद अदर्स। हमारे बीजीएमआई स्पोर्ट्स में 99% ऐसे प्लेयर हैं जो हमेशा खुद को दूसरे प्लेयर्स के साथ कंपेयर करते हैं कि वो दूसरा प्लेयर उनसे अच्छा खेल रहा है, जो कि उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। कि उन प्लेयर्स को पता नहीं होता कि सामने वाला प्लेयर अपना कितना टाइम, कितना ग्राइंड, कितनी मेहनत करके उधर तक पहुंचा है। अगर वही चीज़ आप भी करोगे तो आपको भी वही गेम प्ले, वही सारी परफॉर्मेंस आपको भी मिल सकती है। लेकिन बस प्लेयर्स जो है एक दूसरे को कंपेयर करते रहते हैं हमेशा कि ये मेरे से अच्छा खेलता है या मैं इससे अच्छा खेलता हूँ। ये मैटर नहीं करता कि कौन अच्छा खेलता है, मैटर ये करता है कि मेहनत कौन ज़्यादा कर रहा है। और प्लेयर खुद को ही कंपेयर करके दूसरे प्लेयर से हमेशा खुद पे ही सेल्फ डाउट लेके आते हैं। और प्लेयर हमेशा खुद को कंपेयर करके दूसरे प्लेयर से हमेशा खुद पे सेल्फ डाउट लेके आते हैं। और मानो या ना मानो ये चीज़ हमें बहुत इफेक्ट करती है हमारे मेंटल हेल्थ पर, हमारे कॉन्फिडेंस पर। डोंट कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। तो गाइज ये थे कुछ 8 मेजर मिस्टेक्स जो कि हर एक बीजीएमआई ई स्पोर्ट्स प्लेयर, बिगिनर प्लेयर जो अपनी जर्नी में स्टार्टिंग में गलतियां करता है, मिस्टेक्स करता है, जो कि उनके ओवरऑल करियर पर बहुत इफेक्ट डालती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।